skill idea, an idea toward success. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिस्ट्री में हमारे 10th क्लास का केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में अगर हम बेसिक्स की बात करें तो आपको बेसिक्स पता होगा या फिर बता दिया गया होगा कि बेसिक्स में आपको 1 to 20 तक के आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, उन सारे तत्वों के नाम, उनका एटॉमिक नंबर, उनका सिंबल यानी कि उनका चिन्ह, साथ साथ उसका परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। बाकी और भी कुछ हमारे ऐसे तत्व हैं और भी कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन एलिमेंट्स के बारे में आपको जानकारी होनी, जैसे आपका सिल्वर यानी कि चांदी जो है Ag, सोना जिसको Au बोलते हैं, आयरन है F, मरकरी है यानी कि पारा जिसको हम क्या बोलते हैं Hg बोलते हैं। इन सारे कुछ कुछ ऐसे तत्व हैं जिन तत्वों की जानकारी अगर आपको हो तो आपके लिए ये चैप्टर क्या हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। साथ साथ मैंने कुछ रेडिकल्स के बारे में बताया था, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइट, इसके अलावा आपके पास सल्फेट, सल्फाइड, सल्फेट, ये सब बहुत सारे हमारे क्या थे, बहुत सारे हमारे रेडिकल्स भी थे। जिन रेडिकल्स के बारे में, उनकी वैलेंसी के बारे में, उनकी संयोजकता के बारे में आपको अगर जानकारी हो तो उस जानकारी के बाद आप रासायनिक अभिक्रिया को, आप केमिकल रिएक्शंस को काफी अच्छे से, काफी बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। आपको कंपाउंड बनाना यानी कि यौगिक बनाना आ जाएगा, कैसे हम किसी कंपाउंड को बना सकते हैं उनकी वैलेंसी, उनकी संयोजकता के आधार पर। तो उसमें भी आपको बताया गया था कि उसमें क्या होता है, उसमें हमारा एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म होता है कि आप अगर किसी के वैलेंसी जान रहे हो तो दोनों की वैलेंसीज को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उसका क्या कर सकते हो, क्या कंपाउंड बनेगा, उन सारे कंपाउंड्स को हमने बनाना जान लिया। ठीक है, अब हमारा जो मेन चैप्टर है, उस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में अगर हम पढ़ें तो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन। अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, रिएक्शन होता है। अभिक्रिया का मतलब यहाँ पे, रिएक्शंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी दो चीजें हैं, दो से ज्यादा चीजें हैं, दो चीजें हैं या सिर्फ एक भी चीज है, अगर वो चीज किसी और के संपर्क में आता है और आने के बाद वो कुछ नया बना कर देता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा एक अभिक्रिया है, वो हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन। आपके पास मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना होता है मैग्नीशियम का, 12 होता है। आप अगर उसको क्या करोगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो वो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, MgO होगा। क्यों होगा MgO, Mg का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, दोनों कट गए, कितना बचा हमारे पास, MgO बचा। तो MgO जो है वो एक नया प्रोडक्ट बन के आएगा। तो इसमें हम क्या समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो हमारा है, रासायनिक अभिक्रिया में आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। आखिर रासायनिक अभिक्रिया है क्या? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके पूर्णतः नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ यानी कि पदार्थ हमारे पास, पदार्थ मतलब क्या, मैटर, कोई भी चीज जो आसपास में आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वो क्या है, आपका पदार्थ है। हवा आपका पदार्थ है, मैटर है। ये आपका बेंच, कुर्सी, टेबल, ये बोर्ड, सब कुछ क्या है, आपका मैटर है। पानी मैटर है, जिसमें हमारा 3 स्टेट होता था, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ये तीनों अवस्थाओं में हमारे जो पदार्थ होते हैं, हमारा जो मैटर होता है, वो मैटर हमें मिलता है। पानी कैसा अवस्था है, द्रव अवस्था है, लिक्विड अवस्था है। हवा कैसी अवस्था है, गैस अवस्था है। तो ये तीनों अवस्थाओं के बारे में पता होगा। इसके अलावा 2 अवस्थाएं और होती हैं, एक प्लाज्मा होता है और एक BEC होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमारे 5 कुल अवस्थाएं होती हैं किसकी, पदार्थ, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया मतलब क्या, आपस में उनके जो एटम्स हैं, उनके जो अणु हैं, उनके जो परमाणु हैं, वो परमाणु, उनके एटम्स, उनके मॉलिक्यूल्स, उनके अणु जब आपस में या तो जुड़ते हैं या फिर टूटते हैं, या तो जुड़ते हैं या फिर टूटते हैं, और जुड़ने टूटने के बाद नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। टूटे, जुड़े, कुछ भी हुआ, उसके बाद अगर नया पदार्थ बनाते हैं जिसके पास अपना अपना खुद का एक अलग प्रॉपर्टी होगा, अपना खुद का एक अलग उसका पहचान होगा, अपना खुद का उसका एक अलग कंपाउंड बनाएगा, यौगिक बनाएगा, नए गुण होंगे उसके पास, तब ऐसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप हाइड्रोजन को ले लो। हाइड्रोजन जो हमारा है वो गैस है, ठीक है,
उस गैस में एक क्वालिटी क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो काफी ज्यादा फ्लेमेबल होता है, विस्फोटक होता है, बहुत जल्दी वो जल जाता है। सेकेंड तरफ हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन क्या करता है, गैस है ऑक्सीजन, साथ में वो हेल्प करता है किसी भी चीज को जलने में, वो किसी भी चीज को जलाने में क्या करता है, मदद करता है। बिना ऑक्सीजन के आप किसी भी चीज को जला नहीं सकते हो। जब ये दोनों चीजें यानी कि एक हमारा खुद जलने वाला है और एक हमारा दूसरे को जलाने वाला है, ये दोनों चीजें आपस में जब मिलती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलता है तब क्या बना कर देता है, H2O। H2O मतलब जल यानी कि पानी। पानी क्या करता है, न तो वो जलता है न वो जलाता है, वो उल्टा क्या करता है, आग को बुझा देता है, ठंडा करता है, उसको बुझाने का काम करता है। तो दो चीजें यहाँ पे हमारे पास क्या क्या थी, एक तो हमारा हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन क्या करता था, ये हाइड्रोजन हमारा ये हाइड्रोजन खुद जलता था। एक था हमारा ऑक्सीजन, ये क्या करता था, किसी चीज को जलाता था। लेकिन इनसे मिलकर के बनने वाला हमारा क्या बना, H2O बना। ये क्या किया, ये किसी भी चीज को बुझाने में, किसी आग को बुझाने में, जली चीज को बुझाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये दोनों का नेचर, ये दोनों का गुण अलग अलग था और इनसे बना जो तीसरा चीज था उसका गुण अलग। तो जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के बाद नया गुण वाला पदार्थ देते हैं, जिसके पास अपना खुद का नया प्रॉपर्टी होता है, अपना खुद का नया गुण होता है, वैसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलते हैं, अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद एक नए गुण वाला नया पदार्थ बनाकर हमें देते हैं, तब उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है या केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में दो चीजों को पढ़ना है। पहला होता है अभिकारक, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट, जिसको हम प्रतिफल बोलते हैं। पहला अभिकारक, दूसरा प्रतिफल, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो हमारा जो पहला चीज है अभिकारक, वो अभिकारक क्या होता है, अभिकारक कहते हैं ऐसे पदार्थ, जो पदार्थ क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई भी चीज भाग ले रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। जैसे ये हमारा Mg मतलब मैग्नीशियम, ये हमारा ऑक्सीजन यानी कि O2, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, आपस में ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन करने के बाद ये हमारा क्या बना कर दे रहे हैं, MgO बना कर दे रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना कर दे रहे हैं। तब ऐसे केस में हमारा ये क्या होगा, जो रिएक्शन में भाग ले रहा है वो क्या होगा, अभिकारक। जो रिएक्शन होने के बाद नया चीज बन के आया वो क्या होगा, हमारा प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट। इस वाले केस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है यानी कि अभिकारक है, और जो बन के H2O आया है, ये H2O क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया यानी कि प्रतिफल हो गया। अब क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया में होता क्या है कि उनका जो बंधन है, आपसी बॉन्ड किसको बोलते हैं, बंधन क्या होता है। तो वैसे बेसिकली 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, लेकिन 10th क्लास में आपको पढ़ने हैं 2 प्रकार के बॉन्ड्स के बारे में, आपको पढ़ने हैं 2 तरह के बंधन के बारे में। एक बंधन जो हमारा है, उस बंधन का नाम होता है आयनिक बंधन। एक जो हमारा बंधन है उसका नाम क्या होता है, आयनिक बंधन। और एक और बंधन जो होता है, आयनिक बंधन कहने का मतलब आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बंधन बोलो या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलो, दो हमारे, एक हमारा ये हो गया आयनिक बंधन यानी कि आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा जो हमारा बॉन्ड है उसका नाम होता है बाबू, उसका नाम है सहसंयोजन बंधन, या इसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बंधन और सहसंयोजन बंधन या सहसंयोजक बंधन जो हमारे हैं, ये 2 प्रकार के बंधन होते हैं, ये 2 प्रकार के रासायनिक बंधन होते हैं। अब ये बंधन, ये बॉन्ड चीज क्या है, तो बंधन कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स, एक ऐसा आकर्षण बल, एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स जो किसी भी अणु में, अणु मतलब मॉलिक्यूल जो बड़ा हुआ, ठीक है, वो किसी भी अणु में, किसी भी मॉलिक्यूल में उसके जो परमाणु हैं, जो छोटे छोटे एटम्स हैं, उन एटम्स को ये बांध कर रखता है। जैसे आपका ये 10th क्लास है, इस 10th क्लास में आप लोग अलग अलग फैमिली से आए हो, अलग अलग जगह से आए हो, अलग अलग लोकेलिटी से आए हो, आप लोग
कोई एक घर में तो सब लोग आप रहते नहीं है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है कि हाँ ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, आप लोग ये मेरा भाई, ये मेरा ये, करते करते आपके बीच में क्या हो गया, एक दोस्ती नाम का बंधन हो गया, एक दोस्ती नाम का अट्रैक्शन बॉन्ड फिक्स हो गया कि हाँ ये लोग हमारा क्या है, दोस्त है, साथ में हम लोग पढ़ते हैं। और स्कूल में जाओगे वहां अलग अलग फैमिली से, वहां भी आपका ये बंधन काम करता है। घर में जाते हो, घर में जाने के बाद अगर आपको मान लो मोहल्ला कोई आदमी आता है, अनजान आदमी कोई आता है और आकर के तुमको बोल दे, या बोल दे क्या, तुमको मार दे एक थप्पड़, ठीक है, तो तुमको क्या होगा, वहां पे तुमको गुस्सा आएगा, वहां पे तुमको क्या होगा, बहुत बेइज्जती फील होगा, हो सकता है उल्टा तुम घुमा के उसको मार दो। हाँ, लेकिन अगर तुम घर पे जाते हो, घर पे जाकर तुम्हारे पापा मम्मी तुमको मार के कूट के एकदम खत्म कर दे, फिर भी तुम्हारे मुंह से एक चू नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे एक बंधन है, क्योंकि वहां पे एक बॉन्ड है कि ये हमारे पापा हैं, इनका हक है कि हमको कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारी मम्मी है, इनको हक है कि हमको कुछ भी कर सकते हैं, है बंधन वहां पे। सेम चीज यहाँ पे तुमको क्या समझना है कि मान लो कि हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन का एटम है, एक और हाइड्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, ये सारे एटम्स जो है, ये सारे जो परमाणु हैं, ये परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में जब जुड़ेंगे तब तो बनेगा हमारा H2O, आपस में जुड़ेंगे तब हमारा बनेगा H2O। आखिर इनको जोड़े रखने के लिए क्या होता है, इनके बीच में एक बंधन होता है, इनको जोड़े रखने के लिए इनके बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड होता है, एक बंधन होता है, जो क्या करता है, जो इसको जोड़ के रखता है, ताकि ये इसके जो एटम्स हैं, इसके जो परमाणु हैं, वो बिखरे नहीं, वो अलग अलग ना हो। समझ गए बात को। रासायनिक बंधन क्या होता है, तो ऐसे बंधन होते हैं जो किसी भी एक बड़े अणु में उसके जो एटम्स हैं, उसके जो परमाणु हैं, उनके परमाणुओं को वो क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं, उनको अलग अलग होने नहीं देते। जैसे आपके एग्जांपल के लिए अगर हम मान लेते हैं C6H12O6 हमारा क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, हमने पढ़ा था बायोलॉजी में कि हमारा क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब इस ग्लूकोज के फॉर्मूला में तुम देखो कार्बन कितना है, 6, यानी कि 6 ठो हमारे पास क्या होगा, कार्बन होगा, हमारे पास 6 कार्बन होगा, 12 हमारा हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन हमारे पास 12 होगा, और ये ऑक्सीजन जो हमारा है वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा 6 होगा, ऑक्सीजन भी हमारे पास कितना होगा, 6 होगा। अब इतने सारे हमारे पास क्या है, इतने सारे हमारे पास एटम्स हैं, इतने सारे हमारे पास परमाणु हैं। कितने परमाणु हो गए, टोटल हमारे 24 परमाणु हो गए। ये 24 परमाणु आपस में जुड़ते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद इनके बीच में रासायनिक बंधन बनता है, केमिकल बॉन्डिंग बनता है, और बॉन्डिंग बनने के बाद ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं C6H12O6, यानी कि एक पूरा का पूरा कंपाउंड बनाते हैं। अगर ये बंधन नहीं हो इनमें से तो क्या होगा, कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, हर परमाणु अलग अलग हो जाएगा। तो ये इसको बनाने के लिए क्या जरूरी है, एक केमिकल बॉन्डिंग जरूरी है। अब केमिकल बॉन्डिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आयनिक बंधन, एक होता है सहसंयोजक बंधन। दोनों के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूं फिर से। आयनिक बंधन जो होता है, हमारा जो आयनिक बॉन्ड है या फिर आयनिक बंधन जो है, उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट दूसरे, अगर मान लेते हैं एक एलिमेंट है हमारे पास A, एक एलिमेंट है हमारे पास B, अगर कोई हमारे पास एलिमेंट है, दो तत्व हैं, अगर एक तत्व दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन दे, एक तत्व दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन दे, और देने के बाद क्या हो जाए, देने के बाद वो भूल जाए, देने के बाद उससे वो वापस ना ले, तब ऐसे बंधन को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंधन बोलते हैं। जिसमें हम आपको अमीर गरीब वाला एक लॉजिक बताए थे कि एक दोस्त है, बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, अपना एक गरीब लाचार दुखिया, मतलब क्या उसको बोलते हैं, भिखारी भिखमंगा, उसको 10 रुपया का अगर नोट देगा वो, तो उसको वापस मांगने का उसको जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दो गरीब दोस्त हैं, दो गरीब लोग हैं, और उनको अगर 10 रुपया का कोई चीज खरीदना है, एक अगर देता है 5 रुपया, दूसरा भी 5 रुपया उसको देगा, वहां पे पार्टनरशिप चलता है, शेयरिंग चलता है। एक में क्या है, शेयरिंग नहीं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं, हम तुमको दे रहे हैं, हमको नहीं चाहिए वापस। तो ऐसा क्यों होता है, देता क्यों है, लेन देन क्यों होता है, आखिर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों करेंगे, एटम कंप्लीट हो जाएगा। देते इसलिए हैं क्योंकि मेरे पास ज्यादा है, हम इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास ज्यादा है।
जैसे एक एग्जांपल में आपको बताए थे हम कि 281 होता है सोडियम का और एक आपका क्लोरीन होता है 287। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये हम इसको इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या है, मेरे पास फालतू है, मेरे पास एक्स्ट्रा है। ये जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है, फालतू है, इसलिए हम इसको दे पा रहे हैं। अगर ये फालतू एक्स्ट्रा नहीं होता तो शायद हम इसको नहीं दे पाते, ठीक है। और अगर इसको देने से हमारा इसमें क्या होता है, ये भी हमारा फिल हो जाएगा। अब सेकंड जो आपका आता है जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजक बंधन, इसमें हमने क्या बताया था, बताया कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर के ऑर्बिट में, ये क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, शेयरिंग हुआ कि अगर तुमको जरूरत है भैया तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लो, तुमको भी जरूरत है तो हमको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो। दोनों में क्या हुआ, शेयरिंग हुआ। अगर मेरे पास 2 रुपया है, तुम्हारे पास 8 रुपया है, तो अभी 2 रुपया तुम ले लो हमसे, लेकिन जब हमको जरूरत पड़ेगा तो हम भी तुमसे 2 रुपया अपना वापस ले लेंगे। सिंपल सा यही होता है दोस्ती वाला सीन। अगर 2 गरीब दोस्त है तुम लोग जैसा, तो क्या होगा, तुम अगर 2 रुपया किसी को दे रहा है तो वापस तुम उससे 2 रुपया लेगा। लेकिन अगर मेरे जैसा अमीर आदमी रहेगा, तुम जैसा गरीब लोग को क्या करेगा, 10 रुपया अगर दे भी देगा तो वापस लेने से पहले क्या ले गरीब आदमी से, है कि नहीं। तो बस वही कहानी है यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड का। समझ गए, यहाँ पे 2 तरह के बंधन होते हैं रासायनिक बंधन में। पहला होता है हमारा आयनिक बंधन, दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट। अगला हमारे पास आता है कि अभिक्रिया जो हमारा है, इस अभिक्रिया के कौन कौन से गुण होते हैं। इस अभिक्रिया के गुण कौन कौन से हैं, इस गुण के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इस अभिक्रिया के हमारे 5 गुण होते हैं, जिन गुणों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। सबसे उसका नाम है अवस्था में परिवर्तन। कहने का मतलब अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, गुण कहने का मतलब क्या, गुण कहने का मतलब होता है कि अगर आपको कोई इसमें से कोई भी एक कैरेक्टर दिख रहा है, जैसे मान लो तुम लोग घर में हो, घर में तुम लोग बीमार हो गए, ठीक है, बीमार हो गए, बीमार होने के बाद तुमको बुखार लगा हुआ है, साथ में तुम्हारा नाक से भी बह रहा है, तुम्हारा थोड़ा सा खांसी भी है, सर्दी भी है, तो ये सिम्टम्स किसके होते हैं कि चलो तुमको कुछ वायरल फीवर हो गया है, कुछ हो गया, ठीक है। अगर तुम्हारे स्किन पे अगर मान लेते हैं हल्का फुल्का दाना बना हो जाता है, तब लोग क्या बोलते हैं कि माता जी आ गई हैं, यानी कि इसको चेचक हो गया है, इसको स्मॉल पॉक्स हो गया है, चिकन पॉक्स हो गया है, ठीक है। हर चीज का अपना अपना एक सिम्टम होता है। तुमको आंख से धुंधला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा आंख में प्रॉब्लम हो गया है। हर चीज का अपना सिम्टम है। हम अगर कोई एक सिम्टम के बेसिस पे ये तो जज कर सकते हैं कि इसको कौन सा बीमारी है, सेम ये इसका क्या है, सिम्टम है। अगर इसमें से कुछ भी अगर हो रहा है, अगर इसमें से कुछ भी हो रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। जैसे मान लो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, हमारे पास हाइड्रोजन था जो कि गैसियस था, गैस में था, हमारे पास ऑक्सीजन था जो क्या था, गैस था, लेकिन जब दोनों को हमने मिला लिया, मिलाने के बाद हमारा क्या बन गया, H2O बन गया, जो क्या बन गया, लिक्विड, यानी कि जो क्या बन गया, द्रव बन गया। 2 ठो गैस था हमारे पास, दोनों को मिला करके हम क्या बना लिए, द्रव बना लिए। मतलब गैस हमारा अवस्था था, प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल स्टेज हमारा क्या था, ये दोनों गैस था, लेकिन फाइनल स्टेज में ये क्या हो गया कि ये बन गया हमारा लिक्विड, यानी कि अवस्था में चेंज हुआ, यानी कि हमारा स्टेट ऑफ मैटर चेंज करता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया भी हुआ है। तो पहला गुण के अकॉर्डिंग अगर कहीं पे भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अगर किसी भी अभिक्रिया में हम अगर बात करते हैं कि अवस्था में परिवर्तन हुआ है, तब वो क्या कहेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रियाओं का एक गुण है कि हाँ वो अवस्था में परिवर्तन करता है, ठीक है। सेकेंड, रंग में परिवर्तन, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला कोई बता पाएगा, ये है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो जनरली कैसा होता है, वो जनरली पर्पल कलर का होता है, वो जनरली कैसा होता है, पर्पल यानी कि बैंगनी कलर का होता है, ठीक है। लेकिन कुछ रिएक्शंस होने पर, रिएक्शन करने के बाद ये क्या होता है, बैंगनी रंग इसका क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अब तो तुम लोग खुद से कंपाउंड बना सकते हो, कंपाउंड बनाना तुम लोग के लिए इजी हो गया, लेकिन तुम लोग बनाना चाहता नहीं है। यहाँ से जाएगा, जाकर के एकदम बैग फेंकेगा उधर, खुद फेंकाएगा उधर, और हाथ में ले लेगा मोबाइल, ऐसे एकदम मस्त रील्स चल रहा है। आज नहीं पढ़ेगा तो पछताएगा जाकर के अक्टूबर में, फरवरी में तो खैर रोएगा, पछताएगा अक्टूबर में कि काश स्टार्टिंग से पढ़े रहता तो इतना सिलेबस का बर्डन नहीं रहता। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो क्या करेगा, उसका जो बैंगनी रंग है, उसका जो पर्पल कलर है, उसका पर्पल कलर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। ये हमारा रंग में परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा
तीसरा है गैस का उत्सर्जन यानी कि गैसों का निकलना। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके होने के बाद उनके प्रोडक्ट में से, उनके प्रतिफल में से क्या निकलता है? गैस निकलता है। उनके प्रोडक्ट में से क्या निकलेगा? गैस निकलेगा। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास जिंक है, हमारे पास जिंक है और ये क्या लिखा हुआ है? H2SO4 मतलब क्या होता है? H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारा जिंक है, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, और ये दोनों जब आपस में मिलेगा तो बनाएगा जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4, और प्लस में हाइड्रोजन गैस हमारा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमको सिंपल सा ये देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक गैस निकल रहा है। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन का एक प्रॉपर्टी है, एक केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया का एक गुण है कि उसमें से क्या होता है? गैस निकलता है। समझ गए? पहला गुण क्या है कि पदार्थ में की अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा गुण क्या है कि रंग में परिवर्तन होता है, चेंज इन कलर होता है। थर्ड चीज क्या है? थर्ड में है कि उसमें से जो गैस होते हैं, गैस निकलते हैं, गैसों का इवोल्यूशन होता है, गैस निकाले जाते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या है? तापमान में परिवर्तन। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिन रिएक्शंस में हमारा क्या होता है? तापमान में परिवर्तन होता है, जिसमें हमारा टेम्परेचर चेंज होता है। अगर हम कोई ठंडा चीज को रिएक्शन करा रहे हैं तो वो गर्म हो जाएगा, गर्म चीज को रिएक्शन करा रहे हो सकता है वो ठंडा हो जाए। तो ये चीजें हमारे पास क्या होती है कि उसमें तापमान में परिवर्तन होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास है। कैल्शियम ऑक्साइड बताए थे क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारा जो है CaO, ये हमारा क्या है? बुझा हुआ चूना होता है जो आपका चौक होता है, ये हमारा CaO होता है। उसके अलावा फिर इसको जो हम क्या करेंगे? रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, जल के साथ। जल क्या है? हमारा लिक्विड है। इस रिएक्शन कराने के बाद ये क्या बना देगा? CaOH2 बना देगा, लाइम वाटर बना देगा यानी कि चूने का पानी बना देगा। और साथ में हमें क्या मिलेगा? उष्मा मिलेगा, हीट मिलेगा, यानी कि इसका तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि ऐसे रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें तापमान, जिसमें टेम्परेचर बढ़ता है या फिर घटता है, वैसे भी रिएक्शंस हो पाए जाते हैं। ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन का ही एक गुण है। समझ गए चारों चीज? चारों चीज में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? पक्का? पक्का? ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला हमारे पास क्या होता है? अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना मतलब, अवक्षेप का बनना हम अवक्षेप बताए थे कि अगर हमारे पास कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें कुछ ठोस पदार्थ हमारे बर्तन के, हमारे वेसल के, हमारे जो हमारे बीकर में हम काम कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, उस रिएक्शन के नीचे वाले तल में जाकर के बैठ जाते हैं। ठीक है? तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं या फिर अवक्षेप बोलते हैं। प्रेसिपिटेट बोलते हैं या फिर अवक्षेप बोलते हैं। तो अवक्षेप का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया का एक गुण होता है। अवक्षेप का बनना भी हमारा क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिसमें हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं में ये चीजें होती है। तो अगर ये भी हो रहा है तो हम क्या समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ये 5 आपके पास क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिससे आपके बोर्ड में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। तो ये पांचों को आपको समझ लेना है, नोट कर लेना है, जो भी आपको समझ में आए वो कर लेना है, ये जरूरी है।